महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या, 2 गोलियां शरीर के आर पार। एकाएक बम फटने से फैला काफी धुआं, गोलियों की आवाज लगी पटाखे की आवाज, लोगों और कार्यकर्ताओं का लगा उत्सव की वजह से फोड़े जा रहे हैं पटाखे। धुएं की वजह से लोगों को दिखाई देने में हुई परेशानी, कार में खून से लथपथ पड़े थे बाबा सिद्दीकी, 3 लोग भागते हुए नजर आए। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति को भी लगी गोली, लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज, पैर में लगी है गोली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में पकड़े गए 2 शूटर्स, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की कर रही है जांच। पुलिस ने बरामद की हत्या में इस्तेमाल 9.9 mm की पिस्टल, आरोपियों ने चलाई थी 5 गोलियां, बाबा सिद्दीकी को लगी थी 3 गोलियां। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच हुई शुरू, पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की कर रही है जांच। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम, लीलावती अस्पताल से ले जाया गया शव, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। बाबा सिद्दीकी को करीब 2 हफ्ते मिली थी धमकी, बढ़ाई गई थी सुरक्षा, लेकिन थी विधायकों को दी जाने वाली ही सिक्योरिटी। 15 दिन पहले बेटे जिशान सिद्दीकी को मिली थी धमकी, जिसके बाद दी गई थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। बाल बाल बचे विधायक जीशान सिद्दीकी, फोन आने की वजह से पहले निकले जीशान, 5 मिनट के अंदर बाबा सिद्दीकी पर हुआ हमला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, हमलावरों पर होगी कड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड का भी होगा खुलासा। छगन भुजबल ने दी बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि, कहा कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता सचिन कुर्मी की भी हत्या हुई थी, दोनों की जांच होनी चाहिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात, कहा आरोपियों पर होगी जल्द कार्रवाई। शरद पवार ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा जिम्मेदारी स्वीकार कर सत्ता में बैठे लोगों को पद छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना, कहा महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए पारदर्शी जांच का आदेश। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जताया दुख, कहा गुनहगारों का समर्थन करने की महाराष्ट्र सरकार की नीयत का ये परिणाम है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा सवाल, सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है तो महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले विश्वास नहीं होता, इस तरह गोली मारकर कर दी जाएगी हत्या। शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने एक्सपोज कर कहा चौंकाने वाली है बाबा सिद्दीकी की हत्या। शिवसेना उद्धव गुट नेता आनंद दुबे ने लगाया आरोप, महायुति और बीजेपी की नीतियों ने राजनीति को बदनाम कर दिया है। एनसीपी शरद गुट ने सरकार से मांगा जवाब, पार्टी प्रवक्ता क्लॉइड क्रॉस्टो ने कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत परेशान करने वाली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा राज्य की कानून व्यवस्था की हालत खराब है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की, कहा यह दिखाता है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। एसपी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विशेष टीम को जांच सौंपने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जताया दुख, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद गमजदा करने वाली खबर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख, कहा मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। लीलावती अस्पताल पहुंचे बड़े नेता और अभिनेता सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे अस्पताल। आज एमबीए कर सकता है बड़ा ऐलान, मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा सत्ता पक्ष के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वोट बैंक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, शिवसेना उद्धव गुट और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं, हमने शिवसेना को आजाद कराया। चुनाव से पहले महायुति सरकार देगी 10 से ज्यादा नई परियोजनाओं की सौगात, सीएम शिंदे करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। आज एमएनएस की अहम बैठक, राज ठाकरे पार्टी के समूह अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख हुई तय, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हरियाणा की हार पर रिपोर्ट तलब करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो बोले, चुनाव ऐलान के बाद होगी सीट शेयरिंग पर बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, यूपी में 10 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, इंडिया गठबंधन के जीतेंगे सभी लोग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान कई जगह पर पथराव को लेकर भी मोहन भागवत बोले, कहा गुंडागर्दी शम में नहीं है। गोरखपुर में विजयदशमी के पर्व पर आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। आरएसएस प्रमुख के हिंदुओं के एकजुट रहने वाले बयान पर सियासी घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, भागवत बांटने वालों के साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीजेपी पर लगाए सभी आरोप निराधार है। मॉब लिंचिंग का आरोप भी गलत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में महिला अपराधों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते मोहन भागवत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने लगाए धार्मिक नारे। रत्नागिरी में आरएसएस की परेड में धार्मिक नारे लगाने पर भड़के बीजेपी विधायक नीतीश राणे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शस्त्र और शास्त्र दोनों की होनी चाहिए पूजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस को खटकता है अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर वो काम करती है जिससे समाज में नफरत फैले। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की अपील, कश्मीरी पंडित भाइयों को जल्द से जल्द वापस कश्मीर आना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम नए आवास में शिफ्ट हुए। पटना का 5 देश रत्न मार्ग हुआ नया पता। भरतपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई के दौरान बिजली अधिकारी को लगाई लताड़। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों के समर्थन में पश्चिम बंगाल के निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आंशिक कामबंदी का ऐलान कर दिया। कोलकाता में अनशन पर बैठे 2 जूनियर डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी। एक डॉक्टर को सीसीयू में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के विकास नगर में युवक की मौत। इलाकों ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। लोगों ने परिजनों ने लगाया पुलिसकर्मी पर आरोप। लखनऊ में जुए की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान युवक की मौत का दावा। चंद्रशेखर आजाद ने की निष्पक्ष जांच की मांग। एक्सपोज करके पूछा, मुख्यमंत्री योगी, आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या दबंगई करने? पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग।